नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्रों के बलिदान की स्मृति में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीतकालीन प्रवास के लिए आज से तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। चीन ने दैनिक कोविड मरीजों के आंकड़ों के प्रकाशन पर रोक लगाई। लीक दस्तावेजों के अनुसार 20 दिनों में 25 करोड़ नए मरीज सामने आए। और भोपाल में राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन फाइनल में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों के बलिदान की स्मृति में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वर्ष श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री लगभग 300 बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शबद कीर्तन में भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को रवाना करेंगे। साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की गाथा के बारे में नागरिकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों को अवगत कराने के लिए सरकार पूरे देश में आपसी संवाद और भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के अलावा अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा देश भर में विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति साहिबजादों के जीवन और बलिदान की गाथा सुनाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की देशभक्ति और उनके साहस से जुड़ी ऐतिहासिक गतिविधियों से बच्चों को परिचित कराने के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य साहिबजादों के व्यक्तित्व से बच्चों को प्रेरित करना है। मंत्रालय ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की बहादुरी और शहादत विषय पर हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में 500 शब्दों में निबंध की प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ये निबंध अगले महीने की 5 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से साहिबजादों की शहादत पर निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी जी और साहिबजादों के साहस को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को गर्व है कि इस वर्ष देश ने हर क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मिली अपार सफलताओं ने देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना, भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड, भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 में G20 का उत्साह हमें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे मन की बात की 100वीं कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव भेजें। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोगों को आगाह भी किया। दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी
सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में ठहरेंगी, जो राष्ट्रपति का शीतकालीन आवास है। राष्ट्रपति आज आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर जाएंगी और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम भी जाएंगी। राष्ट्रपति हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करेंगी। वे सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है। सभी ग्राहकों को नए समझौते के लिए अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा और एक निश्चित तिथि से पहले समझौते का नवीकरण कराना होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने की सलाह दी है। यदि कोई ग्राहक अपने लॉकर को बिना उसकी जानकारी के खोले जाने या चोरी की शिकायत करता है तो बैंक पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखेगा। डकैती या आग लगने या इमारत गिरने की स्थिति में लॉकर धारक को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में बैंक शुल्क के 100 गुना तक राशि मिल सकती है। सरकार ने कई देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण कल देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉक ड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे करने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के साथ कोविड तथ्य और सावधानियां विषय पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्रोता विशेषज्ञ से कोविड संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर पूछे जा सकते हैं। #AskAIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। चीन ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच दैनिक आधार पर कोविड के मामले प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। लीक हुए एक दस्तावेज के अनुसार इस महीने के पहले सप्ताह में जीरो कोविड नीति में ढील दिए जाने के बाद केवल 20 दिनों में लगभग 25 करोड़ लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। दस्तावेज के अनुसार पहली से 20 दिसंबर तक 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहाल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच अनूठा संबंध, गहरे सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे आपसी रिश्ते पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि वे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि इस मित्रता को आगे और मजबूत किया जा सके। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में तेज शीतलहर का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
हालांकि अगले 2 दिनों में इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने की भी आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने के साथ ही शीतलहर बढ़ गई है। राजस्थान में जयपुर में जोबनेर कल तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और माउंट आबू में 0 से आधा डिग्री नीचे रहा। बिहार में शीतलहर के कारण 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 31 तारीख तक बंद कर दिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज भोपाल में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो भी जारी करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेलों के 5वें संस्करण का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में किया जाएगा। अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान श्री ठाकुर भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी और घुड़सवारी अकादमी के क्षेत्रीय केंद्रों का दौरा भी करेंगे। वे वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और टीटी नगर स्टेडियम में खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। श्री ठाकुर शाम को 28 खेल हस्तियों को एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभात जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंच गई हैं। मंजू रानी और ज्योति गुलिया सहित रेलवे की 8 मुक्केबाज भी फाइनल में पहुंची हैं। फाइनल में आज तेलंगाना की निकहत का सामना अनामिका से और लवलीना का मुकाबला सेना की अरुंधति चौधरी से होगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे 10वें पूर्वोत्तर समारोह का आज अंतिम दिन है। इस समारोह में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, भोजन, पर्यटन क्षमता और कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैविध्यपूर्ण जीवन, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देना है। इसमें पूर्वोत्तर के उद्यमियों और खासकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को अपने कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। 2022 देश के लिए रहा सफलताओं का वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों को देते हुए लोकसत्व ने लिखा है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, इस वर्ष भारत ने दुनिया में अपना शीर्ष स्थान बनाया। वहीं हरिभूमि लिखता है, साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री ने चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जताई चिंता, कहा सतर्क रहें, मास्क पहनें। कोरोना संक्रमण पर सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक विनय के नंदीकुरी के बयान को दैनिक ट्रिब्यून ने प्रमुखता दी है। चीनी वेरिएंट से चिंता नहीं, भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत। सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी मिलेगी अनुकंपा आधार पर नौकरी। इसे देते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है, सेना में सुधार की कवायद तेज, समान अवसर पर जोर। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार कर रही गंभीरता से विचार। चीन अब भारत से चाहता है अच्छे रिश्ते। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान जनसत्ता सहित आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। विकास के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है चीन। वहीं अमर उजाला की सुर्खी है, चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद और तैनाती को दी मंजूरी। खाने की बर्बादी रोकने की कवायद, पहल शीर्षक से ये खबर राजस्थान पत्रिका ने दी है। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में जुड़ेगा भोजन बनाने का अध्याय। अब पटरी टूटने या चटकने पर ट्रेन हादसों की आशंका होगी खत्म, मोबाइल पर तत्काल मिलेगा संदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों के बलिदान की स्मृति में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीतकालीन प्रवास के लिए आज से तेलंगाना के 5 दिन के दौरे पर। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। चीन ने दैनिक कोविड मरीजों के आंकड़ों के प्रकाशन पर रोक लगाई। लीक दस्तावेजों के अनुसार 20 दिनों में 25 करोड़ नए मरीज सामने आए। और भोपाल में राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन फाइनल में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।